क्या आप अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण कामों को टालते रहते हैं? क्या आप हर दिन बहुत से काम करते हैं लेकिन असली प्रगति महसूस नहीं होती? अगर हाँ, तो ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग आपके लिए है। यह किताब समय प्रबंधन और उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए 21 सटीक और प्रभावी सिद्धांत प्रस्तुत करती है। किताब का मुख्य विचार है, सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करें, यानी अपने मेंढक को सुबह सबसे पहले खा लें। इस सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत के जरिए आप न केवल अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर पाएंगे, बल्कि अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। चाहे आप अपने करियर में सफलता पाना चाहते हो या व्यक्तिगत विकास के लिए काम कर रहे हो, यह किताब आपको टाल मटोल छोड़ने, बेहतर योजना बनाने और अनुशासन विकसित करने में मदद करेगी। अगर आप अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करके जीवन में असाधारण परिणाम चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड है। ब्रायन ट्रेसी एक विश्वविख्यात लेखक, वक्ता और व्यक्तिगत विकास विशेषज्ञ है, जिन्होंने समय प्रबंधन, नेतृत्व और सफलता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी है। ब्रायन ट्रेसी की किताब का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि यदि आप असली सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की पहचान करनी होगी और उसे बिना टाल मटोल के पहले पूरा करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह होता है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अक्सर लोग दिन भर में छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं, जिनसे तुरंत संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन वे काम दीर्घकालिक परिणाम नहीं देते। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया पर पोस्ट करना तात्कालिक कार्य है। ये जरूरी लग सकते हैं, लेकिन असल में वे आपके बड़े लक्ष्यों की पूर्ति में मदद नहीं करते। इसके विपरीत, एक ऐसा कार्य जो आपके भविष्य को आकार देगा, जैसे एक नए प्रोजेक्ट की योजना बनाना या अपने बिजनेस का विस्तार करना, वास्तव में आपके समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग है। ट्रेसी यहाँ 80-20 नियम का जिक्र करते हैं, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। यह नियम बताता है कि आपके 20% कार्य 80% परिणाम लाते हैं। यानी आपके पास मौजूद सभी कामों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो आपके जीवन या करियर में बड़ा फर्क डालते हैं। इसीलिए इन 20% कार्यों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। क्या आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या अपनी व्यक्तिगत दक्षताओं में सुधार करना चाहते हैं? जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तभी आप उन कार्यों की पहचान कर सकेंगे जो इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। उन कार्यों को प्राथमिकता दें जिनका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। जो कार्य आपके जीवन या व्यवसाय पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे, वे आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अपने दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट से करें और उस सूची में सबसे महत्वपूर्ण कार्य को शीर्ष पर रखें। यही आपका मेंढक होगा, जिसे सबसे पहले पूरा करना है। मान लीजिए कि आप एक उद्यमी हैं। आपके दिन के कार्यों में शामिल है ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करना और एक नए प्रोजेक्ट की योजना बनाना। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य नया प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि यह आपकी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करेगा। ईमेल या सोशल मीडिया जैसे छोटे कार्य आपको तुरंत संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन वे आपके व्यवसाय की वास्तविक प्रगति में मदद नहीं करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले नए प्रोजेक्ट की योजना पर काम करना चाहिए। यही आपका मेंढक है, जिसे सबसे पहले खाना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सही प्लानिंग और प्राथमिकता तय करना। दिन की शुरुआत करने से पहले हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे कौन से कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें पूरा करने का सही तरीका क्या है। बिना योजना के काम करना अक्सर हमें तात्कालिक और छोटे कार्यों में उलझा देता है, जबकि बड़े और महत्वपूर्ण कार्य छूट जाते हैं। ट्रेसी का मानना है कि जब आप अपने कार्यों की स्पष्ट योजना बनाते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि स्मार्ट वर्किंग करते हैं। प्राथमिकता तय करना यह सुनिश्चित करता है कि आप सबसे पहले उन कार्यों को करें जो आपके जीवन और करियर में सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप पहले अपना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लेते हैं, तो बाकी दिन आपके लिए आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं। आपके पास 3 कार्य हैं: ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और एक नई किताब के लिए सामग्री लिखना।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य किताब लिखना है, क्योंकि यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। यदि आप बिना योजना और प्राथमिकता के काम करेंगे तो दिन भर छोटे कामों में उलझ जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले किताब लिखने पर ध्यान देंगे तो आपकी असली प्रगति होगी। ट्रेसी यही सुझाव देते हैं कि पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें और उसे पूरा करें। यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। किताब में 80/20 नियम, जिसे परेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम बताता है कि आपके 20% कार्य 80% परिणाम लाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें अपने समय और प्रयास को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हम अधिकतम प्रभाव प्राप्त कर सकें। जब हम अपने कार्यों की सूची देखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ही कार्य ऐसे होते हैं जो हमें सबसे अधिक परिणाम देते हैं। ट्रेसी के अनुसार यदि आप अपने दिन भर के कार्यों की पहचान कर लें और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता में जबरदस्त सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सभी कार्यों की एक सूची बनाएं। इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्य तक शामिल करें। अब उन कार्यों की पहचान करें जो आपके लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे अधिक योगदान देते हैं। इस चरण में आपको सोचना होगा कि कौन से कार्य आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक बार जब आप उन कार्यों की पहचान कर लेते हैं जो सबसे अधिक प्रभावी है, तो उन्हें प्राथमिकता दें। आपको उन 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो 80% परिणाम देते हैं। मान लीजिए कि आप एक विपणन प्रबंधक हैं। आपके पास कई कार्य हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पर प्रचार करना, मार्केटिंग रणनीति विकसित करना, ग्राहकों के साथ मीटिंग करना। यदि आप 80/20 नियम का प्रयोग करते हैं, तो आप यह पहचान सकते हैं कि मार्केटिंग रणनीति विकसित करना और ग्राहकों के साथ मीटिंग करना आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये कार्य आपके व्यवसाय की सफलता के लिए सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, जबकि ईमेल का जवाब देना और सोशल मीडिया पर प्रचार करना अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस प्रकार आप तय करते हैं कि पहले मार्केटिंग रणनीति पर ध्यान देंगे और फिर ग्राहकों के साथ मीटिंग करेंगे। अन्य कार्यों को बाद में निपटाना अधिक प्रभावी होगा। Eat that frog में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जब हम किसी कार्य को करने की योजना बनाते हैं, तो यह विचार करना आवश्यक है कि वह कार्य हमें किस दिशा में ले जाएगा और उसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे। जब हम अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाते हैं, तो अक्सर हम तात्कालिक संतोष के लिए कार्य करते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना या छोटी छोटी मीटिंग्स में भाग लेना। लेकिन ट्रेसी बताते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम सोचें कि कौन से कार्य वास्तव में हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। सबसे पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें। आप अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होंगे, तो आप यह पहचान पाएंगे कि कौन से कार्य उन लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। प्रत्येक कार्य के संभावित परिणामों पर विचार करें। जब आप किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो आप उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का मूल्यांकन करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से कार्य आपके लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हैं। एक बार जब आप संभावित परिणामों का विश्लेषण कर लें, तो उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों की दिशा में सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। ट्रेसी का कहना है कि जब आप अपने मेंढक सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचान लेते हैं और उसे पहले पूरा करते हैं, तो आप परिणामों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं। कार्य पूरा करने के बाद उसके परिणामों का मूल्यांकन करें। क्या आपने अपनी अपेक्षाओं के अनुसार परिणाम प्राप्त किए? यदि नहीं, तो आप भविष्य में अपने दृष्टिकोण को कैसे बदल सकते हैं? यह निरंतर सुधार का एक हिस्सा है। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपके पास एक महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य है। आपके पास कई छोटे कार्य हैं, जैसे टीम के सदस्यों से मिलना, ईमेल का जवाब देना और रिपोर्ट तैयार करना। यदि आप केवल ईमेल का जवाब देने या छोटी मीटिंग्स में भाग लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप महत्वपूर्ण परियोजना पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि इस परियोजना का सफल होना मेरे करियर को कैसे प्रभावित करेगा, तो आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर पाएंगे। इस पर विचार करते हुए आप निर्णय लेते हैं कि पहले परियोजना को पूरा करना और उसकी योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है।
इससे न केवल आपकी वर्तमान परियोजना सफल होगी, बल्कि यह आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा को भी मजबूत करेगी। समय प्रबंधन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। ट्रेसी का मानना है कि समय एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे सही ढंग से प्रबंधित करना आवश्यक है। एक बार खोया हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। समय का सही उपयोग करना एक कुशल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अपने समय का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी सक्षम होते हैं। ट्रेसी के अनुसार समय की कमी अक्सर हमारे जीवन में तनाव और निराशा का कारण बनती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि समय का सही प्रबंधन कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। जब आप जानेंगे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने समय को उन कार्यों में निवेश कर सकते हैं जो इन लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। ट्रेसी का सुझाव है कि आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए। इस प्रक्रिया में आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें पहले करना चाहिए। इससे आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे अधिक प्रभावी होते हैं। समय सीमा निर्धारित करने से आप अपने कार्यों को जल्दी और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको एक कार्य को कब पूरा करना है, तो आप उस समय सीमा के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। अपने समय का नियमित मूल्यांकन करना जरूरी है। ट्रेसी का कहना है कि हर हफ्ते आपको यह देखना चाहिए कि आपने अपने समय का कैसे उपयोग किया और क्या आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने समय प्रबंधन को सुधारने का मौका देती है। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपके पास एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। आपके पास अध्ययन करने के लिए सीमित समय है। अगर आप ईमेल चेक करने, सोशल मीडिया पर समय बिताने या दोस्तों के साथ घूमने में समय बर्बाद करते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाएंगे। यदि आप समय के महत्व को समझते हैं और अपने अध्ययन को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई का एक उचित शेड्यूल बना सकते हैं। आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप दैनिक आधार पर एक निश्चित समय का अध्ययन करने के लिए निर्धारित करें। इससे न केवल आपकी परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ेगी, बल्कि आप तनाव मुक्त भी रहेंगे। अगले दिन के लिए तैयारी करना आपकी उत्पादकता और सफलता में काफी वृद्धि कर सकता है। जब आप एक दिन की समाप्ति पर अगले दिन के कार्यों की योजना बनाते हैं, तो आप मानसिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार होते हैं और अपने समय का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। जब आप अगले दिन के कार्यों की योजना बनाते हैं, तो आपके पास स्पष्टता होती है कि आपको क्या करना है। यह आपको सुबह उठने पर बिना किसी उलझन के तुरंत अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तैयारी करने से आपके मन में एक मानसिक शांति होती है। आप जानते हैं कि क्या करना है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। योजना बनाने के बाद आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या कार्य प्राथमिकता में करना है। इससे आप अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं और अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जब आप अपने कार्य दिवस के अंत में अगले दिन के लिए तैयारी करते हैं, तो आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनाते हैं। आप पहचानते हैं कि आपको एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए सामग्री तैयार करनी है और एक क्लाइंट के साथ चर्चा करनी है। आप पहले से ही यह तय करते हैं कि बैठक के लिए आवश्यक सभी सामग्री को अगले दिन सुबह पहले ही तैयार कर लेंगे। इस तरह जब आप सुबह उठेंगे, तो आप जानते होंगे कि आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और आप उस पर तुरंत ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अपने सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करना चाहिए। इसे ट्रेसी ने मेंढक खाने के रूप में वर्णित किया है। जब आप सबसे कठिन कार्य को पहले करते हैं, तो न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करते हैं। जब आप अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन कार्य से करते हैं, तो आपको इसे पूरा करने का एक बड़ा संतोष मिलता है। यह आपको पूरे दिन ऊर्जावान और सकारात्मक बनाए रखता है। यदि आप अपने कठिन कार्य को टालते हैं, तो यह मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। इसे पहले ही पूरा करने से आप अपने मन से उस बोझ को हटा देते हैं, जिससे बाकी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। सबसे कठिन कार्य को पूरा करने पर आपको प्रगति की स्पष्ट भावना मिलती है।
यह आपको और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करना है। यह कार्य आपके लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना है। यदि आप इस कार्य को दिन भर टालते हैं और छोटे कार्यों जैसे ईमेल चेक करना या मीटिंग्स में भाग लेना पसंद करते हैं, तो आप दिन के अंत में असंतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप सुबह सुबह इस प्रेजेंटेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे पहले पूरा करते हैं, तो न केवल आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, बल्कि आप बाकी दिन को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। अक्सर लोग कठिन या नापसंद कार्यों को टालते रहते हैं, जिससे उनका तनाव बढ़ता है और कार्यों का बोझ एक्यूमुलेट होता है। ट्रेसी का मानना है कि टाल मटोल की आदत को छोड़ने से आप अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप किसी कार्य को टालते हैं, तो वह आपके मन में एक निरंतर चिंता का कारण बनता है। यह मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, जिससे आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। कार्यों को टालने से आप महत्वपूर्ण अवसरों को भी खो सकते हैं। जब आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करते, तो आप संभावित लाभ से वंचित रह सकते हैं। टालमटोल की आदत आपकी प्रगति में बाधा डालती है। यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में धीमा कर देती है, जिससे आप पीछे रह जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपको एक महत्वपूर्ण लेख पूरा करना है। यदि आप इसे कल पर टालते हैं और ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया पर समय बिताने में लग जाते हैं, तो आप अपने लेखन कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय यदि आप यह समझते हैं कि लेख पूरा करना आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता देते हैं, तो आप इसे पहले ही पूरा कर सकते हैं। जब आप इस कार्य को तुरंत करते हैं, तो न केवल आप अपने मानसिक बोझ को कम करते हैं, बल्कि आपको लेखन में प्रवाह और रचनात्मकता भी मिलती है। आदतें हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और सही आदतें न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों की ओर भी तेजी से आगे बढ़ाती है। जब आप सकारात्मक आदतें विकसित करते हैं, तो आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा कर पाते हैं। इससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। सकारात्मक आदतें विकसित करने से आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और आपको निरंतर प्रेरित रखती है। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सही नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपकी आदत है कि आप रात को देर से पढ़ाई करते हैं। यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है, तो यह एक सकारात्मक आदत विकसित करने का एक अच्छा उदाहरण है। आप अपने दैनिक रूटीन में बदलाव करते हैं और सुबह 6 बजे उठने का निर्णय लेते हैं। इस नई आदत से न केवल आपकी पढ़ाई में सुधार होगा, बल्कि आप दिन भर ऊर्जावान और ताजगी महसूस करेंगे। धीरे धीरे यह आदत आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगी और आपके अकादमिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मल्टीटास्किंग के नकारात्मक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ट्रेसी का मानना है कि एक साथ कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता में गिरावट आती है और कार्यों को पूरा करने में अधिक समय लगता है। जब आप एक साथ कई कार्यों को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ध्यान बंट जाता है। इससे आप किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाते और अंततः आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है। एक साथ कई कार्यों को करने से गड़बड़ी और गलतियां होना आम है। यह न केवल आपके कार्य की गुणवत्ता को कम करता है, बल्कि आपको फिर से काम करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। लगातार मल्टीटास्किंग करने से मानसिक थकावट होती है। यह आपकी सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है और आपको जल्दी थका देता है। मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग प्रबंधक हैं और आपको एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करनी है। यदि आप इस काम को करते हुए ईमेल चेक करते हैं, कॉल्स लेते हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो आप आसानी से रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ सकते हैं या गलती कर सकते हैं। इसके बजाय यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि आप पहले रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और बाद में अन्य कार्यों को करेंगे, तो आप अपने काम को अधिक कुशलता से पूरा कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में आप रिपोर्ट की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और समय की बर्बादी से बच सकते हैं। ऊर्जा प्रबंधन पर जोर दिया गया है। ट्रेसी का कहना है कि आपके पास सीमित ऊर्जा होती है
और इसे सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाते हैं, तो आप अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाते हैं, तो आप अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। यदि आप थके हुए और तनावग्रस्त होते हैं, तो आप अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रखने में मदद करता है। ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से कार्य आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इससे आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पहचानना चाहिए कि कौन से कार्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसे पहचानने के बाद अपनी ऊर्जा को उन कार्यों पर केंद्रित करें। कार्य के बीच में ब्रेक लेना आवश्यक है। थोड़ी देर का आराम करने से आपकी ऊर्जा को पुनः भरने में मदद मिलती है, जिससे आप फिर से प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली आपके काम में अधिक ऊर्जा और उत्साह लाती है। मान लीजिए कि आप एक उद्यमी हैं और आपके पास कई कार्य हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट पर काम करना, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना और ईमेल का जवाब देना। यदि आप अपनी ऊर्जा को सभी कार्यों में बांटते हैं, तो आप थकावट महसूस कर सकते हैं और कार्यों को प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय आप तय कर सकते हैं कि सुबह की ताजगी में आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य, प्रोजेक्ट पर काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद जब आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, तब आप ईमेल का जवाब देने या मीटिंग करने जैसे छोटे कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। इस तरह आप अपनी उच्च ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। यह तकनीक आपकी उत्पादकता को बढ़ाने और कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करती है। समय सीमा तय करने से आप अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं। जब आप किसी कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं, तो आप उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपकी कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। समय सीमा निर्धारित करने से आप अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको कब तक कार्य करना है, जिससे आप अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। जब आप समय पर कार्य पूरा करते हैं, तो आपको संतोष और सफलता की भावना मिलती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपको एक क्लाइंट के लिए लोगो डिजाइन करना है। यदि आप बिना किसी समय सीमा के इस कार्य को शुरू करते हैं, तो आप इसे टालते रह सकते हैं और अंततः तनाव में आ सकते हैं। इसके बजाय आप यह तय करते हैं कि आपको यह कार्य 48 घंटे के भीतर पूरा करना है। आप कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करते हैं। पहले दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्केचिंग और दूसरे दिन डिजाइन फाइनल करना। जब आप समय सीमा का पालन करते हैं, तो न केवल आप अपने कार्य को समय पर पूरा करते हैं, बल्कि आप उस प्रक्रिया में अपनी रचनात्मकता को भी उजागर कर पाते हैं। बड़ी परियोजनाओं को छोटे हिस्सों में बांटना। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को एक ही बार में देखने की कोशिश करते हैं, तो वह आपको भारी लग सकता है, जिससे आप तनाव और टाल मटोल का सामना कर सकते हैं। इसीलिए परियोजनाओं को छोटे कार्यों में विभाजित करना आवश्यक है। बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने से आप उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। हर छोटे कार्य को पूरा करने पर आपको सफलता की अनुभूति होती है, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब आप कार्यों को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं, तो आप यह स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। यह आपको कार्य के प्रत्येक चरण को समझने में मदद करता है। छोटे कार्यों को करने से आपको कम तनाव होता है, क्योंकि आप हर छोटे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इससे आप अपनी गति बनाए रखते हैं और कार्य को पूरा करने में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। यदि आप पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देखते हैं, तो यह आपको भारी लग सकता है। लेकिन यदि आप इसे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो आप पहले वेबसाइट की संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, फिर डिजाइन पर काम कर सकते हैं और अंत में कंटेंट जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में
आप हर चरण को पूरा करने पर छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं, जिससे आप आगे बढ़ते हैं और पूरी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। ब्रायन ट्रेसी की किताब में एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसे स्लाइसिंग तकनीक कहा जाता है। यह तकनीक आपको बड़े और जटिल कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में बांटने में मदद करती है। जब आप एक बड़ी परियोजना को कई छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो यह न केवल कार्य को आसान बनाता है, बल्कि आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। जब आप किसी बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो आप उसे आसान महसूस करते हैं। इससे आप कार्य को शुरू करने में हिचकिचाते नहीं हैं। छोटे कार्यों को पूरा करना आपको अधिक संतोष देता है, जिससे आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बड़े कार्यों की चुनौती को छोटे हिस्सों में बांटने से तनाव कम होता है। आप प्रत्येक छोटे कार्य को ध्यान केंद्रित करके पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक पुस्तक लिखना चाहते हैं। यदि आप पूरी पुस्तक को एक साथ लिखने का सोचते हैं, तो यह आपको भारी और कठिन लग सकता है। लेकिन यदि आप स्लाइसिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो आप इस बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। आप पहले हर चैप्टर के लिए एक योजना बनाते हैं, फिर प्रत्येक चैप्टर को छोटे सेक्शन में विभाजित करते हैं। पहले सप्ताह में आप एक चैप्टर का पहला भाग लिख सकते हैं, दूसरे सप्ताह में अगला भाग, और इस तरह से आप अपने कार्य को छोटे हिस्सों में पूरा कर सकते हैं। Eat That Frog में एक महत्वपूर्ण सलाह दी गई है, कार्य शुरू करें। अक्सर हम अपने कार्यों को शुरू करने में हिचकिचाते हैं, चाहे वह डर, संकोच या टाल मटोल के कारण हो। हालांकि कार्य शुरू करने का अर्थ है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं, तो आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और आपके मनोबल को बढ़ाता है। कार्य शुरू करने पर आप तुरंत प्रगति की भावना अनुभव करते हैं। यह आपको अगले चरण पर जाने के लिए प्रेरित करता है। कार्य शुरू करने से आप अपने डर और संकोच को कम कर सकते हैं। जब आप किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं। यदि आप इसे हमेशा बाद में करने के लिए टालते हैं, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन यदि आप इसे शुरू करने का निर्णय लेते हैं, तो आप पहले चरण के रूप में एक योजना बनाते हैं। आप वेबसाइट के उद्देश्य, टारगेट ऑडियंस और आवश्यक सामग्री के बारे में सोचने का समय निर्धारित करते हैं। जैसे ही आप योजना बनाना शुरू करते हैं, आपको अपनी साइट के लिए ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट और मार्केटिंग रणनीतियों पर काम करने की प्रेरणा मिलती है। जब आप पहली बार साइट पर सामग्री डालने या डिजाइन करने बैठते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। इस तरह आप कार्य को सफलतापूर्वक शुरू कर लेते हैं और इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फोकस और एकाग्रता। जब आप किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी पूरी फोकस और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। बिना फोकस के आपका ध्यान बंध सकता है और आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में समय बर्बाद कर सकते हैं। जब आप अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस करते हैं, तो आप उसे जल्दी और कुशलता से पूरा कर सकते हैं। यह आपको प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। एकाग्रता के साथ काम करने पर कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप गहराई से सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। जब आप बिना विचलित हुए किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कम समय में अधिक कार्य पूरा कर सकते हैं। यह आपको अतिरिक्त समय और ऊर्जा देता है, जिसे आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। जब आप फोकस्ड रहते हैं, तो आप मानसिक रूप से शांत और संतुलित महसूस करते हैं। आपका ध्यान बंटने से बचता है और आपको चिंता या तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और आपको एक किताब लिखनी है। यदि आप बिना किसी योजना और फोकस के काम करना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास की चीजें जैसे सोशल मीडिया, ईमेल या फोन कॉल्स आपका ध्यान भटका सकती है। इससे आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी और आप कई दिनों तक अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय यदि आप अपने कार्य के लिए एक समय सीमा तय करते हैं और एक विशेष समय पर सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप तेजी से प्रगति करेंगे। उदाहरण के लिए,
आप सुबह 9 से 11 बजे तक बिना किसी बाधा के किताब के एक अध्याय पर काम करने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान आप फोन बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और पूरी तरह से लिखने में ध्यान लगाते हैं। इस एकाग्रता के साथ आप न केवल एक अध्याय को तेजी से पूरा करेंगे, बल्कि आपकी किताब का कंटेंट भी गहराई और गुणवत्ता से भरा होगा। इस तरह आप अपने लक्ष्य को समय पर पूरा करने में सफल होंगे। किताब में स्वानुशासन पर जोर दिया गया है। यह सफलता और उत्पादकता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। स्वानुशासन का अर्थ है कि आप अपने कार्यों और निर्णयों में आत्मनियंत्रण रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसका मतलब है कि आप टालमटोल, आलस्य और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचते हुए अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर काम करते हैं। स्वानुशासन के माध्यम से आप अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप कार्यों को टालने या आलस करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह आपको प्रगति के रास्ते पर बनाए रखता है। स्वानुशासन न केवल कार्यस्थल पर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी आदतों और व्यवहारों को सुधारने में मदद करता है, जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपको आगामी परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। यदि आप स्वानुशासित नहीं हैं, तो आप टीवी देखने, दोस्तों के साथ समय बिताने या अन्य कार्यों में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वानुशासन का पालन करते हैं, तो आप एक टाइम टेबल बनाते हैं और प्रतिदिन तय समय पर पढ़ाई शुरू करते हैं। आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हैं और हर दिन कुछ अध्याय कवर करते हैं। इस स्वानुशासन के परिणाम स्वरूप आप न केवल परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे, बल्कि समय पर पाठ्यक्रम भी पूरा करेंगे। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। निरंतर सुधार, इसका अर्थ है कि आप अपने कौशल, ज्ञान और कार्यक्षमता को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, उसमें नियमित रूप से सुधार करना आपकी सफलता की गारंटी देता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हुए आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। यदि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो आपकी उत्पादकता में निरंतर सुधार होता रहेगा। आप धीरे धीरे अपने काम को अधिक कुशलता और प्रभावशीलता से कर पाएंगे। निरंतर सुधार आपको दूसरों से आगे बढ़ने का अवसर देता है। आपके कौशल में सुधार होने से आप अधिक मूल्यवान बनते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर जीवन। जब आप अपने विकास को देखते हैं, तो यह आपको संतोष और आत्मविश्वास से भर देता है। इससे आप नए और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की ओर प्रेरित होते हैं। मान लीजिए कि आप एक सेल्स प्रोफेशनल हैं। यदि आप हर दिन अपने कौशल में थोड़ा थोड़ा सुधार करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि नई बिक्री रणनीतियां सीखना, ग्राहक से बातचीत में सुधार लाना या अपने प्रोडक्ट की बेहतर जानकारी प्राप्त करना, तो कुछ महीनों के भीतर आपकी सेल्स परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार दिखाई देगा। शुरुआत में आप छोटे कदम उठाते हैं, जैसे प्रतिदिन 15 मिनट नई तकनीकों को सीखने में लगाना। धीरे धीरे इन छोटे सुधारों का संचयी प्रभाव आपके प्रदर्शन पर सकारात्मक असर डालता है और आपको शीर्ष सेल्समैन बनने में मदद करता है। तकनीक का सही उपयोग करें। आधुनिक समय में तकनीक हमारी जीवन शैली और काम करने के तरीकों का अभिन्न हिस्सा बन गई है। हालांकि इसका सही उपयोग करके हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अधिक कुशलता से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। सही तकनीकों का प्रयोग करने से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि आप अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। तकनीक आपको स्वचालन, ऑटोमेशन और त्वरित काम करने की सुविधा देती है। सही सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करके आप तेजी से काम कर सकते हैं और अधिक समय बचा सकते हैं। तकनीक के सही उपयोग से आपकी कार्यक्षमता में सुधार आता है। आप डेटा का विश्लेषण, संचार और प्रबंधन को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपके परिणाम बेहतर होते हैं। तकनीक आपको अनावश्यक कार्यों को दूर करने में मदद कर सकती है। सही एप्लीकेशन और उपकरणों का उपयोग करके आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपको कई ग्राहकों से संपर्क करना है। यदि आप हर ईमेल मैन्युअली भेजते हैं, तो यह काफी समय लेगा। लेकिन यदि आप ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो आप एक बार में कई ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज्ड ईमेल भेज सकते हैं।
यह तकनीक आपके काम को आसान और तेजी से पूरा करने में मदद करेगी। इसी तरह आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे ट्रेलो या आसना का उपयोग करके अपनी टीम के कार्यों का ट्रैक रख सकते हैं और उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। इससे आपकी योजना और निष्पादन दोनों बेहतर होंगे। तकनीक के सही उपयोग की महत्ता पर जोर दिया गया है। आज के समय में जब हमारे पास विभिन्न तकनीकी साधन उपलब्ध है, उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करके हम अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन तकनीक का सही उपयोग तभी होता है जब हम इसे अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से उपयोग करें, न कि इसका दुरुपयोग करें और अनावश्यक कार्यों में अपना समय बर्बाद करें। तकनीक का सही इस्तेमाल आपको ऐसे कामों को जल्दी और प्रभावी तरीके से करने में मदद करता है जिन्हें मैन्युअल रूप से करने पर अधिक समय लगता। सही तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके आप अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। इससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है और आप कम समय में अधिक कार्य कर पाते हैं। यदि आप अपनी तकनीक को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन बंद करना या टाइम मैनेजमेंट एप्स का उपयोग करना, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपको अपने क्लाइंट्स के लिए कई डिजाइन तैयार करने हैं। यदि आप मैन्युअल रूप से हर डिजाइन को बार बार बनाते हैं, तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन यदि आप डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर या कैनवा का सही उपयोग करते हैं, तो आप टेम्पलेट बना सकते हैं और उसे आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आप अधिक काम भी कर पाएंगे और आपका कार्य पेशेवर लगेगा। ईट दैट फ्रॉग में आत्म सुधार की आदत को विकसित करने पर जोर दिया गया है। आत्म सुधार का मतलब है कि आप लगातार अपने कौशल, ज्ञान और सोचने की क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके जरिए आप अपने व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आत्म सुधार की आदत आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में निरंतर विकास सुनिश्चित करती है। आप हमेशा नए कौशल सीखते हैं और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने के नए रास्ते ढूंढते हैं। जब आप नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप नए अवसरों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। आत्म सुधार की आदत आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से और सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। यह आपकी उत्पादकता और सफलता के स्तर को बढ़ाती है। मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और आपकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके नेतृत्व कौशल में कुछ कमी है। इसके लिए आप आत्म सुधार की आदत विकसित करने का निर्णय लेते हैं। आप नेतृत्व पर किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में हिस्सा लेते हैं और कोचिंग क्लासेस में शामिल होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे आपका नेतृत्व कौशल बेहतर हो जाता है। आप टीम को बेहतर तरीके से निर्देशित कर पाते हैं, उनका मनोबल बढ़ा पाते हैं और टीम की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। यह आत्म सुधार का प्रत्यक्ष परिणाम है। किताब में परिणाम उन्मुख सोच पर विशेष ध्यान दिया गया है। परिणाम उन्मुख सोच का अर्थ है कि आप अपने कार्यों और निर्णयों को परिणामों के आधार पर तय करते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं, उसमें सबसे पहले यह सोचते हैं कि इससे आपको क्या परिणाम मिलेगा और क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक होगा। जब आप परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती है और आप अपने समय और ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में कर पाते हैं। परिणाम उन्मुख सोच आपको स्पष्टता प्रदान करती है कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और किन्हें पहले पूरा करना चाहिए। आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं और अनावश्यक कार्यों से बच सकते हैं। जब आप अपने कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर प्राथमिकता देते हैं, तो आप तेजी से अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपकी सफलता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिणाम उन्मुख सोच के साथ आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आप यह विचार करते हैं कि कौन सा निर्णय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा और कौन सा निर्णय आपको आपकी सफलता की दिशा में अधिक करीब ले जाएगा। मान लीजिए कि आप एक उद्यमी हैं और आपके पास कई कार्य हैं। आपको नए ग्राहकों से संपर्क करना है, मार्केटिंग रणनीति बनानी है और टीम मीटिंग आयोजित करनी है। अगर आप परिणाम उन्मुख सोच अपनाते हैं,
तो आप सबसे पहले उन कार्यों पर ध्यान देंगे जो आपके व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेंगे। उदाहरण के लिए, नए ग्राहकों से संपर्क करना आपको सीधे आय बढ़ाने में मदद कर सकता है, इसलिए आप इसे प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार आप सबसे पहले उन कार्यों को पूरा करते हैं जिनसे आपके व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम आने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसके बाद ही आप अन्य कार्यों को पूरा करेंगे, जैसे कि टीम मीटिंग या अन्य रूटीन कार्य। इस दृष्टिकोण से आप अधिक उत्पादक होते हैं और आपके व्यवसाय की प्रगति तेजी से होती है। आज के ऑडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले ऑडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।